खुशियाँ। तो चब्बन ऋषि हंसने लगे, कहने लगे महाराज पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता। शास्त्र क्या कहता है वो सुन लीजिए, क्योंकि आप राजा हैं, आप मेरी बात सुनेंगे इसलिए समझा दे रहा हूं कि शास्त्र कहता है जिसने गलती की है प्रायश्चित उसे ही करना चाहिए। अगर आपकी जगह आपके माता पिता जाके कहीं माफी मांग लेते तो उससे आपकी माफी नहीं हो पाएगी। अगर बच्चे गलती करें तो आप माफी मत मांगिए, बल्कि कहिए घबराइए नहीं, अगर वास्तव में मेरे बच्चे ने गलती की है तो आपसे माफी मांगेगा। माफी मांगना छोटापन का प्रतीक नहीं है, माफी तो आपको बड़ा कर देता है। माफी, मैंने कई बार इस कथा में कहा है, माफी वही मांगता है जो माफी मंगवाने की औकात रखता है। माफी भी वही मांगता है, समझ रहे हैं आप? तो महाराज से चब्बन ऋषि ने कहा जिसने गलती की है सजा उसी को मिलेगी। अब महाराज चकरा गए, वो ऋषि की इशारे को, बड़े लोग जल्दी समझ जाते हैं बात को, ऐसे ही थोड़े बड़े पद पे पहुंचे हुए वो समझ गए कि ऋषि का क्या रहा, वो अंदर से कांप गए। कहे महाराज स्पष्ट कीजिए। तो कहे मेरा आंख किसने फोड़ा? तो कहे मेरी लड़की ने। तो कहे फिर आप क्यों आए हैं? अगर वास्तव में, और कहा कि मैंने श्राप नहीं दिया है, मैं किसी को श्राप नहीं दिया, ये मैं देवी का भक्त हूं, उन्हें तकलीफ हो गई है कि एक तो मैं वृद्ध, ऊपर से मेरी आंख फोड़ दी मना करने के बावजूद। अब ये उनका क्रोध है, अपने भक्त की तकलीफ वो देख नहीं पा रही है, और अभी क्रोध भी नहीं कर रही, दुखी हैं कि मेरे भक्त का ऐसा। अभी तो अपनी शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया महाराज, अभी तो केवल दुख से आपको इतना दुख हो रहा। तब उन्होंने कहा इसका उपाय, कहे लड़की जो है उसी ने मेरा आंख फोड़ा है, आपके राजमहल से मेरा कोई लेना देना नहीं, आपकी दौलत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी नित्य क्रिया अब आपकी लड़की करवाएगी। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। भाई एक जिस आदमी को नहीं दिखता उसको दिक्कत होती है, तो कहे कि अब आपकी लड़की ही मेरे सारे नित्य क्रियाओं को कराएगी। अब राजा कहे अरे एक लड़की जिसका अभी वो युवा हो रही है, एक पर पुरुष के साथ बिना विवाह के कैसे रह सकती है? चब्बन ऋषि ने कहा हम नहीं जानते, आपकी लड़की ने किया, भोगना भी उसे ही पड़ेगा। क्या हम नहीं जानते महाराज? ए बच्चों, हम नहीं जानते। चब्बन ऋषि ने कहा कि हमें नहीं मालूम, अब आप जानिए। हम, आपने पूछा क्या गलती है, इसका उपाय क्या है, मैंने बता दिया, अब कैसे करना है नहीं करना वो आप जानो, हमें कोई लेना देना नहीं। न तो हमको आप में इंटरेस्ट है, ना आपकी कोई बिटिया में इंटरेस्ट है। मैं तो साधक हूँ, साधना करना मेरा काम है। अब वो व्यवस्था कैसे होगी मुझे नहीं मालूम। गलती हुई है तो इसीलिए गलती करने से पहले रुक जाइए, क्योंकि गलती करने के बाद परिणाम सामने आएगा, और कभी कभी परिणाम इतना भयानक होगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने देखते देखते बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए गलती मत करिए, हाथ जोड़ता हूं आपके। अपने अहंकार में, अपने ताव में आकर गलती मत करिए, मत करिए गलती। कुल मिलाकर के वो राजा कुछ समझ नहीं पाए, वो वापस घोड़े पे, लेकिन अब की बार तेज नहीं चल रहे थे, अब उनकी हालत खराब थी। धीरे 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 मुंह लटकाए राजमहल में लौट आए। ऋषि वहीं बैठे हुए, ऋषि कहीं नहीं गए। संत चुपचाप एक जगह बैठ के तमाशा देखने लगा कि देखो अभी दुनिया वाले करते क्या। ये पहुंचे महल में और मंत्रियों को बुलाए, कहे देखिए वो सन्यासी हैं, कैसी बात कर रहे हैं, अरे हमारी फूल जैसी लड़की, अब वो कहाँ बुढ़ा, बताइए कह रहा मेरी सेवा में लगा दो। अरे ऐसे कैसे लगा दे, उसके लिए तो फिर तरीका है ना। तो मंत्रियों ने कहा महाराज तरीका तो है। कहे क्या? कहे दोनों का विवाह करना पड़ेगा तभी साथ रह पाएंगे, वरना पर पुरुष के साथ एक नारी कैसे रह सकती है? दोनों का विवाह कर दिए तभी तो 24 घंटे साथ रह पाएंगे, बिना विवाह के कैसे होगा? ये तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, उल्टे आपकी बदनामी और होगी। राजा ने कहा अरे उस बुढ़े से शादी करूंगा मैं, अरे भाड़ में जाए मेरा राज्य, भाड़ में जाए मेरी लोग सब, अरे हम नहीं करेंगे। कौन बाप ऐसा करेगा?
मैं नहीं करता, जो होना है हो जाए, मर जाओ सब। ताव में लोग बोल जाते हैं मर जाए सब, लेकिन कहना आसान है, उनके सामने अगर मरने लगेंगे तो राजा भी सरेंडर कर जाएंगे। मंत्री ने कहा देखिए मूर्खता वाली बात आपके मुंह से शोभा नहीं दे रही है, आप राजा हैं, आम पिता नहीं है, आपके ऊपर पूरे प्रजा की जिम्मेदारी है, और आपकी राजनीति ये कहती है कि अगर एक की कुर्बानी देकर सबकी रक्षा की जा सकती है तो चाहे अपनी औलाद ही क्यों ना हो। राजाओं ने इतिहास बनाया है कि समाज की भलाई के लिए उन्होंने वक्त पड़ने पर अपने औलादों को भी कुर्बान किया है। हम भारतीय हैं, गर्व करना चाहिए कि हम भारतीय हैं। ये तो पता नहीं आजकल क्या होता जा रहा है। आजकल मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है कि सत्ता पाने के लिए कितना भी झूठ सच बोलना हो बोल दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ये फैशन से बचिए, नहीं तो एक दिन इस देश में क्रांति आ जाएगी। अगल बगल के पड़ोसी देशों को देखिए, वहाँ क्रांति आ चुकी है, अभी भी वक्त है। मैं अपने सभी आदरणीयों से कहना चाहता हूँ, माननीयों से कहना चाहता हूँ, सभी सांसदों विधायकों से कहना चाहता हूँ, बिना किसी डर के, मुझे भय नहीं लगता, लेकिन मैं कोई उदंडता नहीं करता, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हम लोगों को ये दे दीजिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जितना आपने हम लोगों से वादा करके वोट लिया है, ईमानदारी से उतना कर दीजिए, केवल कागज पर नहीं करिए, वास्तविक जमीन पे कर दीजिए। जनता आपसे वो नहीं कहती कि हमको राजा महाराजा बना दीजिए, रहिए आप राजा, लेकिन प्रजा जब सुखी रहेगी तभी राजा भी राजा लगेगा। प्रजा ही दुखी है तो काहे का राजा भैया आप, काहे के आप अच्छे आदमी हैं, आपकी प्रजा त्राही कर रही है, कैसा राजा और कहां की बात। भाई आम आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज कम से कम तो दे दीजिए, रोटी कपड़ा मकान और पीने के लिए शुद्ध जल। अगर एक राजा इतना भी नहीं दे सकता तो काहे का राजा। मैं आपके हक, आप भी सुखी रहिए और ये भी सुखी रहें, आप सिर्फ अपने वादा को पूरा करिए, इतना कर दीजिए। इसके बाद अब सब फिर सर लटका के बैठ गए, कोई मामला किनारे पहुंचा नहीं, फिर सुकन्या आ गई। और जैसी सुनी पिताजी आ गए हैं, वो कहीं गई नहीं थी, वो बाहर दरवाजे पे बैठ के कोने में रो रही थी बैठ के, अरे मुझसे कहा क्या हो गया, कहीं गई नहीं थी, आज खेलने नहीं जा रही, आज नहीं कह रही ऐ हवा मेरे संग संग चल, आज नहीं बोल रही, आज नहीं बोल रही, आज तो रो रही है। पिता को देखी दौड़ के फिर आ गई, फिर उसके चरणों को पकड़ के बैठ गई। पिताजी क्या हुआ। राजा ने कहा बिटिया घर में जाओ, बड़ों के बीच बच्चे नहीं आते। क्या नहीं पिताजी समस्या मेरे द्वारा हुई है, इसलिए मुझे आप बताओ। राजा ने पूरी बात बता दी। फिर आपने क्या किया। कह मैंने फैसला ले लिया कि उस बुढ़े से तेरी शादी तो नहीं करूंगा, चाहे पूरा राज्य खत्म हो जाए। कह पिताजी आप औलाद के प्रेम में राजनीति का पहला धर्म ही भूल गए। आप अयोध्या नरेश हैं, आप धर्म पर चलने वाला ये देश है, यहाँ के राजा महाराजा होते हैं। आप कलंक, एक बिटिया की वजह से लोग आपको कलंकित कहेंगे। अयोध्या के नरेश में एक ऐसा नरेश भी हुआ था, तो मेरी कुर्बानी कर दो आप, लेकिन अपनी प्रजा को बचा लो। अब पिता उसका झटका दे रहे हैं और रोए जा रहे हैं। कर हट जाओ, कैसी बात कर रही हो तुम, चलो यहां से जाओ, अभी तुम बच्ची हो, तुम समझती नहीं हो, चलो हटो, चलो हटो हटो। मैंने कहा ना, धीरे धीरे आपको रुलाई आने लगी। लेकिन बच्ची को देखिए, पैर छोड़ ही नहीं रही। जिस बच्ची ने कभी ऊंची आवाज में अपने पिता से पलट के बात नहीं की, आज वो बच्ची जिद पकड़ के बैठ गई। पिता को आश्चर्य हो रहा कि आज तक हमारी बिटिया कभी पलट के हमको जवाब नहीं देती थी। अंत में राजा को हाँ करना पड़ गया। उन्होंने कहा जा, हाँ किया। वो लड़की खुशी से नाच उठी कि अब सारी प्रजा का दुख दूर हो जाएगा।
वो सजी 4000 माताएं उसे लेकर रोती हुई चल पड़ी। उसकी बिटिया जिसने फूलों से नीचे कभी पैर नहीं रखा, आज एक सन्यासी के साथ जंगल में रहने को तैयार है। इसलिए तैयार है कि उसका पिता का सर किसी और के सामने झुकने न पाए। ऐसी होती है बिटियाएं, ऐसी होती हैं बिटियाएं। मैं सभी युवा होते बच्चों से कहना चाहता हूं कि लानत होगा वो दिन आपके लिए जिस दिन आपके किसी कर्म से आपके माता पिता सर झुका के समाज में चलने लगेंगे। लानत है वो दिन, और फिर लानत है आपके उस जन्म को, क्योंकि माता पिता ने तो आपको फूलों की तरह रखा और आपने उनको कहां पहुंचा दिया। महाराज कुछ तो सोचो, अरे कुछ तो शर्म बची होगी, कुछ तो सोचो। माँ बाप का सर ऊंचा करने वाला काम करो मेरे बच्चों, वरना जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी, जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। आपकी भलाई के लिए वो कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर डांटते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए। एक माँ बाप ही तो हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी भलाई के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। उसका सम्मान करो। यहां फिर से रानियां सब उसको लेकर गई, जाकर अंत में सब लेकर गए और चब्बन ऋषि के सामने रोते रोते अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। चब्बन ऋषि गंभीर बैठे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि शादी उन्होंने कहा ही नहीं था। उन्होंने तो कहा था बस मेरी अब सेवा करे, यही इसका प्रायश्चित है। लेकिन बिना शादी के साथ कोई रह नहीं सकता 24 घंटे, तो शादी करनी पड़ी। अब पति की सेवा ही उसका एकमात्र उद्देश्य हो गया। जब मां लौटने लगी तो अपने राज्य के आभूषण कपड़े सब उतार के मां को देने लगी। मां रोने लगी कि ये तो रख लो, कभी मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा। कहने लगी ना, मेरा पति सन्यासी है, मैं भी सन्यासी वस्त्र धारण करूंगी। जैसा पति रहेगा वैसे ही रहूंगी, है ना। पति को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं राजा के घर की थी, वरना फिर मेरी सेवा बेकार हो जाएगी। जैसे ये रहेंगे वैसे अब रहूंगी, मेरी किस्मत में यही लिखा था। माँ तुम लोग रो मत, किस्मत नहीं बदल पाता। मुझसे गलती हुई, उसकी सजा मुझे मिल रही है, भोग लेने तो, वरना अगला जन्म लेके फिर भोगना पड़ेगा इसको। इसी जन्म में इसको खत्म करना है मुझे, भोग लेने दो। तो कभी तकलीफ आए तो घबराइए नहीं। तकलीफ जब आपको आए और आप सही रास्ते पर हैं और तकलीफ आ गई तो ये समझ लीजिएगा किसी जाने अनजाने में कभी का जो पाप था उसका समय आ गया, कट जाए। जितना तकलीफ होगिएगा आपके पाप कटते चले जाएंगे, और नया पाप अगर आप नहीं करेंगे तो एक दिन बैलेंस 0 हो जाएगा और फिर आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे महाराज। और उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अंत में सुकन्या सेवा करती गई और सेवा से और त्याग से, साधना से शरीर का सौंदर्य बढ़ने लगता है। उम्र से फर्क, कुछ लोग होते हैं कि उम्र बहुत ज्यादा फिर भी उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक होती है, ये वो साधक होते हैं। एक अजीब सा सौंदर्य होता है, उनकी आवाज भी उनकी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी होती, क्योंकि ईश्वर की उन पर कृपा होती है। समझ जाइएगा ये साधक है, ये भोगी नहीं है, ये योगी। क्योंकि भोगने से शरीर का क्षय होता है और योग से शरीर में अच्छे चीजों की वृद्धि होती है। किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। माताएं हमारी बहुत सचती हैं, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचाने का रास्ता बता दें, नहीं तो पट्टी का जेब कट जाए। हाँ, वो सब भी खूब फायदा उठाती हैं। दुल्हन को सजाते समय 15,000 वाला मेकअप कराओगी कि 25,000 वाला, पता नहीं कौन सा चीज़ लगाने जा रही है। और कहती है सुन लो, सजा तो दिए हैं, लेकिन एक बात सुन लो, आजकल के लड़कों की बड़ी समस्या है, कैमरा लगा रहता है कि सजा दिए, रोना होना नहीं, फिर वरना हमारी कोई गारंटी नहीं, असली चेहरा सामने आ जाएगा, शादी हो नहीं पाएगी। चेहरा सजा दिए, ध्यान रखना, ठीक है।
तो जो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं या जिम जाते हैं या जो भी करते हैं, साथ में एक और काम करेंगी आप लोग और आप सभी, कुछ मत करिए, एक व्रत एक नियम का पालन जिंदगी भर करिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूं और इसकी कोई फीस भी आपसे नहीं मांग रहा हूं, है कि नहीं? ऐसे आप लोग ब्राह्मणों को भूलते जा रहे हैं। आप लोग कहानी सरकार भी भूल गई है, आप लोग भी भूल गए। सरकार भी भूल गई है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण शुरू से गरीब रहा है। ब्राह्मणों की रक्षा करो भाई, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुकन्या का तेज सौंदर्य, अगर आप प्रतिदिन एक व्रत ले लीजिए। क्या व्रत लेंगे आप? पूछिए हमसे, मैं बताने को तैयार हूं कि सुबह स्नान करके सबसे पहले बालों को बांध कर, कुछ लोग बांध कर, कुछ लोग खुला छोड़कर, अब अपनी अपनी परंपराएं हैं, है ना? सबसे पहले मंदिर में जाइए, थोड़ा सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई अपने हाथों, कितने भी नौकर चाकर हों घर में, मंदिर की साफ सफाई अपने हाथ। सीता जी करती थी, है ना? तभी तो वो धनुष सरका के वो पोछा मार दी और जनक जी देख लिए और कहे, अरे मेरी बिटिया शिव का धनुष हटा के पोछा मार रही है। कहे जो ये धनुष उठाएगा वही इसका पति बने। मामला वहीं से शुरू हुआ था। तो कितने भी नौकर चाकर हों, मंदिर अपने हाथ से साफ, भगवान को रोज सफाई से सजा दीजिए। फिर उनके सामने धूप, अगरबत्ती मत जलाइएगा भैया। अगरबत्ती बांस की काठी से बनता है, इससे पितृ दोष लगता है। सनातनी हिंदू जानता है कि बांस को कभी अग्नि में समर्पित, इसलिए हम लोग लाश को बांस पे ले जाते हैं। वो जो लाश की सैया बनती है वो बांस की लकड़ी से ही बनती है, लेकिन चिता पे उसको नहीं डाला जाता। वहाँ तो आम की लकड़ी या जिसकी जितनी हैसियत है, कोई चंदन की लकड़ी, उससे चिता सजाई जाती है। बांस हटा दिया जाता है, लाश को उठा कर स्नान पुनः करा के उसको ले जाकर के चिता पे लिटा देते हैं। तो ध्यान रखिए माताओं कि सुबह उठ करके पूजा पाठ करिए। धूप और आरती में धूप, दीप, नैवेद्य यानी अगरबत्ती की जगह धूप जलाइए। फिर भगवान के सामने एक दिया जला दीजिए। नैवेद्य कुछ उनके लिए प्रसाद रखिए, मिश्री रख लीजिए, जिसकी जो क्षमता हो। मिश्री भगवान तो इतने से भी खुश हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि 56 प्रकार का व्यंजन हो। मिश्री, किशमिश जो आपके पास हो, अगर आप सक्षम हैं तो काजू बादाम भगवान को रख दीजिए। एक गिलास साफ जल रख दीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए और उनकी आरती उतार के फिर किचन में प्रवेश कीजिए। पहली चीज, रात में जूठे बर्तन किचन में मत छोड़िए, दरिद्रता आती है घर में। किचन में बैठकर भोजन मत करिए, बाल खोलकर खाना मत बनाइए, ये सब वर्जित है। सर हमेशा ढकने की परंपरा है सनातन। खुला बाल अच्छा नहीं होता, सर ढकिए, समझ रहे हैं आप? और अपने घर की मर्यादाओं का पालन करिए। मैं विश्वास से आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुदरत ने जो कुछ भी आपको दिया है उसमें दिन पे दिन उसके सौंदर्य में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि। आटा गूंथा हुआ फ्रिज में रख मत दीजिए कि अगले दिन इसी से रोटी बनाएंगे। रोज ताजा आटा उतना ही बनाइए, है ना? आटा गूंथा हुआ, बहुत से लोग सोचते हैं 2 दिन का एक के साथ बना दो, झमेला खत्म। ये सब गलत चीज है, मत करिए। ताजा रसोई घर हमेशा साफ रखिए, वो माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। और अपना पूजा घर भी साफ रखिए। और पूजा घर में आपके पता चलता है हर कमरे में आप एसी लगा रखे हैं, लेकिन आप भगवान के लिए नहीं लगाते। हम तो जाते हैं तो लोगों को समझाते हैं, लोग ले जाते हैं मुझे पूजा घर। मैं यहाँ भी जब आया था तो इनका जल पीने से पहले मैं इनके पूजा घर में गया, और ऐसे भी लोगों ने बहुत अच्छे से उसकी व्यवस्था कर रखी। फिर भी मेरा कर्तव्य कि इसमें और ये अच्छा जोड़ लीजिए तो और अच्छा होने लगे। समझ रहे हैं? संतों को अपने घर बुलाइए, उनको अपना घर दिखाइए,
वो बताएंगे कि इसमें क्या बदलाव कैसे करना है जिससे आपका भला होगा। कुल मिलाकर के इतनी सुंदर हो गई साधना से कि एक दिन ये स्नान करने जा रही थी, अश्विनी कुमार आ गए। ये देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य। कहने लगे अरे इतनी सुंदर कौन, बताओ सन्यासी का कपड़ा पहने हुई है और इसका सौंदर्य हर अंग से टपक रहा है, इतनी सुंदर तो देवताओं में भी नहीं है महाराज। वो पृथ्वी पर आ गए और कहने लगे हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? जब किसी पर पुरुष को देखिए तो अपने पल्लू और अपने कपड़ों को अच्छे से ढक लीजिए, बिल्कुल सावधानी बरतना। किसी भी पर पुरुष के सामने अपने शरीर को जितना हो सके ढक के जाए, ये मर्यादा कहती है। ठीक है महाराज। तो उसने अपने को ढक लिया, कहा मैं राजा सरयाती की पुत्री हूं और चब्बन ऋषि की पत्नी, मैं सुकन्या आपको प्रणाम करती हूं। देव परिचय देते हुए प्रणाम किया। अब ये थोड़ा परीक्षा लेने के मूड में आ गए। समझ तो गए कि सामने खड़ी एक सती है, पातिव्रत्य का पालन कर रही है, तभी तो इसके चेहरे पे इतना तेज है। गोरा काला से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, लेकिन चेहरे पे नूर होनी चाहिए। हमारी माँ काली तो काली है एकदम काजल की तरह, फिर भी अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे भद्रकाली का स्वरूप आप देखते रह जाएंगे, इतनी सुंदर है मेरी माँ, देखते रह जाएंगे। तो गोरे काले से कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरे पे चमक होनी चाहिए। एक औरा होता है हर इंसान को उसके कर्मों का, जो उसके अगल बगल हमेशा मूव करता है। ये जो भगवान के पीछे आप देखते हैं ना, तस्वीर में चक्र बना देते हैं सर के पीछे। अरे कोई चक्र, आप बताइए ऐसा कोई आदमी यहाँ बैठा है क्या जिसके सर के पीछे चक्का नाच रहा हो? ऐसा कोई बैठा हो तो बताइए। कोई नहीं, किसी के सर के पीछे चक्का नहीं नाचता। वो चित्रकार ये बताता है कि ये व्यक्ति इतना शानदार है कि इसके शरीर से तेज निकल रहा है। और साइंस भी मानती है कि हर शरीर से रेज निकलता रहता है। कभी कभी आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो वो भी आपके बारे में गलत सोचने लगता है। फिजिक्स का लॉ है, एक्शन के बराबर रिएक्शन मिलेगा आपको। अगर आप सोचेंगे अकेले में इसका मैं मजाक उड़ाऊंगा, सामने जाऊंगा अरे नहीं ठीक है, तो आप गलती कर रहे हैं। वो पहचान जाएगा और धीरे धीरे आपसे उसको हेट हो जाएगा। एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। फिजिक्स का लॉ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है। इसीलिए शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा आपको जीवन जीने की शैली बताती है। जितने जोर से मुक्का आप दीवार पे मारेंगे उतने ही जोर से वो दीवार भी आपको चोट पहुंचाएगी। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप उसको हल्के में ले रहे हैं, तो वो आपको कैसे अच्छा समझेगा महाराज? समझने की कोशिश करिए। आपकी रेज निकल के उसके हृदय से टकरा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, रेज निकल के टकरा है। इसलिए हो सके तो जो दिल में हो वही मुंह पे हो। ये नहीं कि मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और, सामने वाला पहचान जाएगा। ये समझिएगा जरा सा। तो कुल मिलाकर के अश्विनी कुमारों ने परीक्षा लेने के लिए कह दिया, अरे सुंदरी वो बुढ़े के पास क्या कर रही हो, चलो हम देवता हैं। अपना परिचय दिया और कहा हमारे साथ चलो, जीवन का हर सुख तुम्हें प्राप्त होगा जिसके तुम उत्तराधिकारी भी हो। तुम्हारा सौंदर्य देखो, कहां वो बुढ़ा कहां तुम। अब सुकन्या की बात सुनिए जरा सा। सुकन्या कहती है सावधान, खबरदार, जबकि वहां कोई और नहीं है। देवताओं को भी ललकारने की ताकत अगर किसी में है तो वो एक पतिव्रता नारी में ही है। वो देवताओं को भी ललकार सकती है। पातिव्रत्य धर्म का पालन करिए। कदी सावधान, जबान को लगाम दो। देवता हो गए अपने घर के, वो मेरे पति हैं, जैसे भी हैं ठीक हैं, मैंने स्वयं से चुना है उनको, उनके बारे में मैं गलत। जब आप किसी का वास्तव में सम्मान करिए तो ध्यान रखिए कि उनके बारे में गलत सुनना, कहना तो दूर की बात है,
सुनना भी महापाप है। अगर आपकी ताकत हो तो सामने वाले को चुप कराइए, और अगर ताकत नहीं है तो वहां से उठ जाइए। जिसका भी आप सम्मान करते हैं उसके बारे में गलत कहिए मत, गलत सुनिए मत, तभी उसका सही लाभ आपको प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अपने को चालाक समझते रहिए, हकीकत में आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं आप? तो सुकन्या ने कहा सावधान हो जाओ, मेरे सिंदूर की ओर देखो, यह दुर्गा का तीसरा नेत्र है। सिंदूर की ताकत आपको पता होना चाहिए माताओं। एक फिल्म का एक यहां पर संवाद, आम भाषा में डायलॉग मैं आपको कहता हूं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जान। इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है महाराज। ये दुर्गा का तीसरा नेत्र है। घुमाइए उसकी तरफ जो गलत बातें आपसे करना चाह रहा है, और कह दो सावधान हो जाओ, वरना तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा सब कुछ इसी सिंदूर की ताकत से जलकर भस्म हो जाएगा। अब ये देवता घबरा गए, कहने लगे नहीं नहीं नहीं, श्राप मत देना। अरे बाप रे, अरे हम परीक्षा ले रहे थे, लगे पैर और छूने। कहने लगे तुम सती सावित्री हो भैया, हमको अपने पति के पास ले चलो, हम उन्हें ठीक कर देंगे। अब किसी तरह उसको खुश करने में लग गए, हम उनको ठीक कर देंगे, हमको क्षमा करो। कोई और स्त्री होती तो लेके चल देती। उसने क्या कहा सुन लीजिए, पहले अपने पति से जाकर सारी बात बताऊंगी, पूरी बात बताऊंगी, जो आपने किया वो बताऊंगी, और उसके बाद अगर वो इजाजत देंगे तो ही आपको लेके उनके पास चलूंगी। ये होती है पत्नी। बिना पति के राय के उससे छुपा के कोई काम नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी के बीच एक विश्वास का छोटा धागा होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत चटकाए। समझ रहे हैं आप? वो गई पति के पास, और चब्बन ऋषि ने जैसे सुना अश्वनी कुमार, कहने लगा अरे पगली, वो बहुत बड़े वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं, तुरंत लेके आओ, सम्मान के साथ लेकर आओ, स्वयं देवता हैं वो। अरे उनके दर्शन नहीं कर सकूंगा, उनको स्पर्श कर लूंगा तो भी मैं तर जाऊंगा। देव आए हैं हमारे दरवाजे, तुम मेरी परमिशन लेने चली आई? कहीं ना ना, आप मेरे पति हैं, बिना परमिशन के तो कोई सवाल ही नहीं। फिर दौड़ के गई, चलिए चलिए मेरे पति आपको बुला रहे हैं। दोनों गए, देखा और कहा अरे ये ठीक हो जाएंगे। वैद्य थे, देखते ही बोले ठीक हो जाएंगे, और अपनी तरह बना दूंगा। देखिए देवता प्रसन्न जब होते हैं, और उसको घबराहट हो रही थी अश्विनी कुमारों को कि मैंने इस औरत का जाने अनजाने अपमान कर दिया है, कहीं श्राप न दे। अब वो खुश करने में लग गए, कहते हैं एकदम अपनी तरह बना दूंगा इनको। लेकिन यहाँ भी खेल खेल गए ये सब। कहने लगे दोनों देव बहुत आदरणीय है, लेकिन यहाँ परीक्षा, जब जब कठिनाई आवे तो प्रसन्न होकर नाचने लगिए, क्योंकि कठिनाई परिस्थिति तभी देती है, कठिनाई से गुजर कर आप अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है महाराज। ये विपरीत परिस्थितियां आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए आती हैं। दुख जो है आपको बीटर करने नहीं आता, बेटर करने आता है। दुख से घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बस रास्ता सही रखिए, रास्ता सही रखिए। गलत रास्ते पे दुख आएगा तब तो घबराना जरूरी है, क्योंकि वो आपके कर्मों का नतीजा है, उससे कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे हैं फिर भी दुख आ रहा है तो तब मत घबराइए, ईश्वर है आपके साथ, बस आप सही रास्ते पर रहिए। कुल मिलाकर के तीनों नदी में गए, डुबकी लगाई और तीनों एक साथ बाहर आए। अब कोई बता ही नहीं सक रहा था कि इसमें चब्बन ऋषि एकदम उसी तरह होके तीनों बाहर आ गए और कहने लगे कि तुम अपने पति को, फिर देखिए इसकी परीक्षा ले रहे हैं, कह रहे अपने पति को पहचान लो और सुन लो, जिसके गले में ये बरमाला डालोगी, यहाँ एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है,
जो मिल जाएगा वही लेके काम चलाना पड़ेगा। इस पर एक पता नहीं क्यों मजाक सूझता है मुझे। एक मेला में कुछ औरतें गईं, उसमें से एक औरत के पति खो गए, तो खोया पाया विभाग में वो गई। का तात्पर्य कि तीनों बड़े सुंदर एक साथ। अब यहाँ पर सुकन्या, मालूम है, सुकन्या रो पड़ी, कहने लगी परीक्षा पे परीक्षा, अगर मैंने बरमाला डाल दी गलत तो मेरे पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। देखिए ये होती है नारी, पर पुरुष को स्पर्श भी करना नहीं चाहता। बड़े बूढ़ों को चाँद छूती है, लेकिन वो पिता रूप में है ना, बड़े भाई रूप में। ये होती है भारतीय नारी। अब रो रही है महाराज, रोते रोते उसने, चूंकि ये माँ की भक्त थी, माँ के ही कथा से तो ये उत्पन्न हुई थी, इसने माँ की ओर हाथ उठाया और इस गीत से आइए हम उसके इस दुविधा को समझने का प्रयास करें। तालियों से इस गीत में साथ दीजिएगा। आस तू है माँ, विश्वास तू है। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ